So, Namaste everyone, and we bring to you yet another session from Devditi Foundation. देवदीति फाउंडेशन के वैदिक हेरिटेज प्रोग्राम के अंतर्गत हम ये वाल्मीकि रामायण के सेशंस कर रहे हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। यहाँ पे हम मंत्र सिखाते हैं बच्चों को, मंत्रों का उच्चारण, उनके मीनिंग्स, और हम वाल्मीकि रामायण को इतने सहज सरल ढंग से पिक्टोरियल फॉर्मेट में प्रेजेंट करते हैं कि बच्चे बहुत इंटरेस्टेड हो जाते हैं। और ना सिर्फ बच्चे, पर बड़ों के लिए भी ये अत्यंत जरूरी है कि हम अपने इतिहास को जानें। वाल्मीकि रामायण is our history. Unfortunately, this is not taught in schools, but that doesn't stop us from learning. So we should learn, we should know about the Valmiki Ramayana, and we should know it and we should learn it, है ना? तो अब मैं अयांश मोहन को इनवाइट करूंगी, वो मेरे साथ मंत्र बोलेगा, और उससे पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगी। तो मैं स्क्रीन शेयर करके स्लाइड शो करूंगी। जिन बच्चों को पढ़ना आता है, बड़ों को पढ़ना आता है, वो पढ़ के इन मंत्रों को दोहरा सकते हैं। और गिव मी अ सेकेंड। सो कैन यू ऑल सी द मंत्र का स्लाइड? यू कैन सी मंत्रों की स्लाइड दिख रही है? ओके, वंडरफुल। अच्छा, अब सिर्फ अयांश बोलेगा, बाकी सब म्यूट पे। आप सुनने से स्मरण शक्ति मिलती है। जो भी कोई एनोटेट कर रहा है, मैं उसको सेशन में नहीं आने दूंगी। कोई भी एनोटेट जो कर रहा है वो आगे से मेरे सेशन में नहीं आएगा। सो बी केयरफुल, जस्ट टेक इट ऑफ। ओके, सो अयांश, ओम, लेट्स स्ट्रेट, होल्ड योर हैंड्स। सहना भवतु, सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै। मा विद्विषावहै। हाँ, भी कर लिए, नानी कर रहे हैं। ओम शांति 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 ही। ओम शांति शांति शांति। अब मंत्र शांति से करते हैं, उसके बाद देखते हैं। ओके, दीप ज्योति परम ब्रह्म, दीप ज्योति परम ब्रह्म, दीप ज्योतिर्जनार्दन, दीप ज्योति जनार्दन, दीपों में हरतु पापम, दीपों में हरत पापम, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते, दीप ज्योति नमोस्तुते, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं, शुक्लांबरधरं विष्णु, शशिवर्णं चतुर्भुजं, शशिवर्णं चतुर्भुजं, प्रसन्नवदनं ध्यायेत्, प्रसन्नवदनं ध्यायेत्, सर्वविघ्नोपशान्तये। सर्वविघ्नोपशान्तये। Brilliant, very nice. One more. पृथ्वी त्वया धृता लोकाः, पृथ्वी त्वया धृता लोका, देवी त्वं विष्णुना धृता, देवी त्वं विष्णुना धृता, त्वं च धारय मां देवी, त्वं च धारय मां देवी, पवित्रं कुरु चासनम्। पवित्रं गुरुचासनम्। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, अब आप सब में से जिनको भी इन मंत्रों के मीनिंग समझने हैं, मैंने ये मंत्रों के मीनिंग बहुत सारे सेशंस में बताए हुए हैं, है ना? तो जिनको भी रिफर करना है, जिनको भी मीनिंग समझना है, जिनको भी चैंटिंग सीखनी है, प्लीज फॉलो आवर अर्लियर सेशंस एंड लर्न, है ना? एंड वंस यू बाय हार्ट एक बार मेमोराइज कर लोगे ना मंत्र, और जब मीनिंग तब पता लगता है ना, तो वो खुल जाता है और हमें वाव
अरे हमारे तो बड़ों को भी ये मंत्र नहीं आते, कितने सारे बड़े बैठे उनको भी ये मंत्र नहीं आते, है ना। तो जब आप बच्चों को मंत्र आ जाएंगे समझ में, तो आप पावरफुल, इतने पावरफुल वाइब्रेशंस क्रिएट करोगे और यू विल फील सो एम्पावर्ड। तो मंत्र चैंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी ऑल शुड लर्न। इज इट क्लियर? गिव मी थम्स अप हु ऑल विल लर्न द मंत्र। ओके, आई वांट टू हैव इट ऑन वीडियो। हु ऑल विल लर्न द मंत्रस, है ना। आरव और आकृति भी मंत्र सीखेंगे, है ना, धीरे धीरे व्हेन यू कम। एंड लॉनिक ऑल्सो, वेदांत ऑल्सो, एंड वेदांत एंड ध्रुव, ध्रुव नोज ऑल द मंत्र। हाउ नाइसली ध्रुव नेरेट्स, है ना ध्रुव, है ना। ओके, अच्छा अब मुझे कौन बताएगा हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कहाँ हैं अभी, क्या कर रहे हैं, जल्दी बताओ। पिछली बार कहाँ थे हम, क्या कर रहे हैं? वाल्मीकि रामायण कर रहे हैं कि कुछ और कर रहे हैं? जल्दी से बताओ। वाल्मीकि ना वाल्मीकि रामायण। और कहाँ पे हैं हम उसमें? हम अयोध्या कांड में हैं। और कहाँ पे हम थे? भरत कहाँ गए हुए हैं? भरत गए हैं राम को वापस लाने के लिए ना। और क्या राम वापस चले गए अयोध्या? नहीं, नहीं गए ना। राम क्या बोलते हैं? राम बोलते हैं कि उनके पिताजी ने उनसे कहा था, उनसे वचन दिया था कि वो 14 वर्ष का वनवास करेंगे, इसलिए वो अभी वापस नहीं जा रहे हैं नहीं अभी। चल। हाँ, तो यहाँ पे दो भाई लड़ रहे हैं कि तू ले ले राज, तू ले ले, तू ले ले, तू ले ले। हम रियल वर्ल्ड में देखते हैं कि भाई भाई लड़ रहे होते हैं कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। पर ये एक ऐसा वर्ल्ड है जहाँ पे दोनों ब्रदर्स एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं, है ना, है ना। तो दिस इज व्हाट वी हैव सीन। तो भरत वांट्स राम टू गो, बट राम इज सेइंग नो, आई वोंट गो, आई वांट टू फुलफिल माय फादर्स प्रॉमिस, है ना। हैव यू ऑल गॉट दैट? हैव यू अंडरस्टूड? All of you, give me thumbs up. Perfect. So I'm going to share my screen जहाँ पे हम आगे चलेंगे और हम देखेंगे, ये हमारे बाकी के मंत्र हैं जो हम अभी नहीं कर रहे, ये हमारे बच्चों को सबको आते हैं। ओके, तो हमारी स्क्रीन में अब हम पहुंचे हैं। राम ना, भरत, अच्छा मुझे ये बताओ, एक बार और बताओ कि ये सारा क्यों हुआ है? राम को क्यों वन में जाना पड़ा? कौन बताएगा? राम को फॉरेस्ट में क्यों जाना पड़ा? लोनिका आप नहीं, आपको पता है। ध्रुव, राम को क्यों जाना पड़ा फॉरेस्ट में? क्योंकि कैकेयी ने भरत का ब्रेन वॉश कर दिया था। कैकेयी ने भरत का ब्रेन वॉश नहीं करा, मंथरा ने कैकेयी का ब्रेन वॉश करा। और फिर कैकेयी को बोला कि तुम्हें अपने बेटे को राजा बनाना है, भरत को। और कैकेयी ब्रेन वॉश हो गई। और जब कैकेयी ब्रेन वॉश हो गई तो कैकेयी ने दशरथ से मांगा कि राम को निकाल दो और भरत को राजा बना दो। तो क्या भरत राजा बनने को रेडी था? क्या नहीं ना। ओके, सो वी वांट टू प्रोसीड फ्रॉम हियर एंड वी विल सी। तो राम को तो कैकेयी से बहुत एंग्री होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? राम को कैकेयी से एंग्री होना चाहिए था। राम को किंगडम मिल रहा था, कैकेयी ने निकाल दिया। अगर हम लोग होते तो क्या करते? हम एंग्री होते कि नहीं होते? हो जाते ना। पर राम एंग्री हुआ क्या? अब हम है ना, अब हम देखते हैं। कहीं से मुझे आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट करिए अपने आप को। म्यूट करते जब मैं क्वेश्चन पूछूं तब जवाब दो, फिर म्यूट कर लो, सेल्फ म्यूट। तो हम ये देखेंगे कि राम एंग्री नहीं हुए और भरत को राम ने कन्विंस कर दिया कि तुम जाओ अयोध्या, प्लीज जाओ, वहां पे रूल करो। तो भरत कहते हैं कि मैं तो ऐसे रूल नहीं कर सकता हूँ, मुझे तो आप कुछ दो। तो लास्ट सेशन में हमने देखा था कि राम की चरण पादुका, मतलब राम की स्लिपर्स, राम की चप्पल जिसे हम बोलते हैं, वशिष्ठ ऋषि ने कहा राम को कि हे राम, तुम ना प्लीज अपनी चप्पल, अपनी स्लिपर्स, अपनी पादुका, अपनी चरण पादुका दे दो भरत को। और भरत उसको ले जाएंगे और भरत उनके सहारे, उनके प्रोटेक्शन में, उनके सहारे उसको रूल करेंगे अयोध्या को। तो राम ने दे दिया और भरत ने, अब देखो कितने आदर से, कितने रिस्पेक्ट से अपने ब्रदर की चरण पादुका, श्री राम की चरण पादुका अपने सर पर उठा के सब लोगों को लेते हुए, सारी माताएं रो रही हैं, सब गुरु वशिष्ठ हैं, सारे ये भरत हैं, ये शत्रुघ्न हैं, और ये राम सीता लक्ष्मण यहाँ पे हैं। और लक्ष्मण सीता सब विदा कर रहे हैं, आप लोग जाइए, आप इतने दिन से फॉरेस्ट में, आप लोग थक गए होंगे। और भरत सबको लेके निकले। और भरत ने अपनी सेना, आपको पता है ना, पूरी सेना गई थी, पूरी आर्मी गई थी राम को लाने के लिए। तो भरत ने अपनी सेना के बेस्ट एलिफेंट के मस्तक के ऊपर
राम की चरण पादुका को स्थापित करा और फिर वो ले जाने लगे वापस अयोध्या की तरफ। जब वो जाने लगे तो सबसे पहले चित्रकूट पर्वत आया। चित्रकूट पर्वत की उन्होंने परिक्रमा करी, फिर मंदाकिनी रिवर को क्रॉस करा और उसके बाद वो अयोध्या की तरफ जाने लगे। फिर बीच में भरत को मुनिवर भारद्वाज मुनि का आश्रम दिखा। ये सारी स्टोरीज मैंने पिछले सेशन में बताई हुई है, जिनको भी रेफर करना है प्लीज गो बैक टू माय अर्लियर सेशंस, है ना। तो भरद्वाज मुनि का आश्रम दिखा। भरत ने भरद्वाज मुनि के पास जाके उनको प्रणाम करा। हमारे जितने भी बड़े लोग मिलते हैं, हमें हमारे कल्चर में क्या सिखाते हैं? हमें बड़े लोगों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जल्दी से। करनी चाहिए। तो जब भी हमें कोई भी बड़ा मिलता है, हमें नमस्ते, हेलो, और जो बहुत बड़े उनके पैर छूने चाहिए, बाकी को प्रणाम करना चाहिए, नमस्ते करना चाहिए कि नहीं चाहिए? जल्दी से बताओ। करना चाहिए। और करना जब चाहिए। है ना, और जब भी हमें कोई बड़े मिलते हैं, शुड बी स्माइल एंड विश देम और नॉट? स्माइल करके, स्माइल, स्माइल। यस, स्माइल, and we should greet them, we should be polite to them, all our elders। हमसे जो भी बड़ा है और जो हमारे फ्रेंड्स है, उनको भी हमें विश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। करना चाहिए। अगर आपको फ्रेंड्स करना चाहिए। अगर आपको फ्रेंड्स चाहिए लाइफ में, इफ यू बिहेव नाइसली, पीपल विल बी फ्रेंड्स विथ यू। इफ यू डोंट बिहेव नाइसली, क्या आपके फ्रेंड बनेंगे? क्या आपके फ्रेंड बनेंगे? आप चाहते हो, अगर आप चाहते हो आपसे लोग अच्छे से बात करें, तो क्या करना होगा? पहले आपको अच्छे से क्या करना होगा? अच्छे से बात करनी होगी। इज दैट क्लियर? इज एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग? कहाँ से आवाज आ रही है मुझे? हाँ, आकृति आपको करिए। तो जो हम चाहते हैं ना हमारे लिए, वो हमें देना होगा। इज दैट क्लियर? शैल वी मूव फॉरवर्ड? ध्रुव, आर यू देयर? नानी। If anybody gets bored, tell me, I will stop. Yes, नानी। yes, Ayansh. I can't hear you. I can't hear you. You're on mute. कोई व्हाट्सएप या कॉल आया है अत्ती मामी और मोहक मामू का। अच्छा, कोई बात नहीं, not for you. That's for your mom. Okay, let's leave it. So now silent only when I ask a question. Is that clear? Okay. All right. So we're going back to our story. And वो स्टोरी में है, भरत ने महर्षि भरद्वाज को प्रणाम करा। महर्षि भरद्वाज ने बहुत आशीर्वाद दिया। महर्षि भरद्वाज ने पूछा कि जो तुम काम करने गए थे वो हो गया क्या? मैं बहुत खुश हूँ, तुम दोनों ने इतना अच्छा बिहेव करा। राम ने अपना धर्म का पालन करा, भरत ने अपने धर्म का पालन करा, और क्योंकि तुम दोनों इतने अच्छे बेटे हो, तुम्हारे जो पिता हैं महाराज दशरथ, स्वर्ग लोक में भी वो इतने प्रसन्न हैं, क्योंकि उनके सारे ऋण चुक गए, उनको इतने अच्छे लड़के मिले, वो बहुत प्रसन्न हैं। तो भरद्वाज कहते हैं, भरत प्लीज म्यूट योरसेल्फ, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। तो भरत सारी सेना को लेके भरद्वाज मुनि को मिलने के बाद राम के पादुका, चरण पादुका को लेके अयोध्या की तरफ, लुक एट द ह्यूज सेना, इतने सारे लोग श्री राम को लेने गए थे, फिर भी राम वापस नहीं गए। ये भरत हैं, एलिफेंट के ऊपर खड़े जा रहे हैं, रथ के ऊपर जा रहे हैं, ये सारी माताएं हैं, तीनों माताएं। और फिर वो लोग यमुना नदी बीच में आई, यमुना नदी को उन सब ने क्रॉस करा, सबने फिर गंगा नदी को क्रॉस करा। पहले मंदाकिनी रिवर क्रॉस करी, फिर यमुना रिवर क्रॉस करी, फिर गंगा रिवर क्रॉस करी। इतनी रिवर्स को क्रॉस करने के बाद सरयू नदी के किनारे वो लोग श्रृंगवेरपुर को क्रॉस करा, फिर वो लोग अयोध्या पहुंचे। भरत ने क्या देखा? अयोध्या में तो एकदम रौनक नहीं थी, अयोध्या एकदम सुनसान पड़ी थी, वहां पे कुछ भी नहीं था, श्री राम नहीं थे, वो तो वन में थे, दशरथ की डेथ हो चुकी थी, अयोध्या बिल्कुल सूनी थी। फिर सब लोग दुखी थे। भरत ने नेक्स्ट डे सबसे कहा, देखो मैं अयोध्या को रूल करूंगा, परंतु मैं पैलेस में नहीं रहूंगा। मैं पैलेस में इसलिए नहीं रहूंगा, मुझे कोई बताएगा कि भरत पैलेस में क्यों नहीं रह रहा? भरत पैलेस में क्यों नहीं रह रहा? Who knows? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो उसे रूल करे। वो चाहते थे कि राम जी अयोध्या पे रूल करें। इसलिए राम जी ने उनसे कहा कि जब मैं वापस आऊंगा तब मैं राज्य ले लूंगा, पर एज अ केयर टेकर
तुम राज्य का ख्याल रखो। वंडरफुल। तो जो लौनिका ने बोला है एज अ केयर टेकर, तो भरत ने बोला, भरत ने सोचा कि अगर मेरा बड़ा भाई फॉरेस्ट में रहता है तो मैं कैसे पैलेस में रह सकता हूँ। अगर मैं पैलेस में रहूंगा तो मेरे बड़े भाई को तो इतनी तकलीफ वहां पे हो रही है, तो मैं पैलेस में नहीं रहूंगा। सबको समझ आई कि भरत पैलेस में क्यों नहीं रहे? सबको आई समझ में, है ना? तो भरत ने सब लोगों को बोला कि मैं नंदीग्राम जाऊंगा। मैं नंदीग्राम विच इज अयोध्या से दूर, अयोध्या के पैलेस, अयोध्या की सिटी से थोड़ी दूर एक विलेज नंदीग्राम, वहां पे भरत बिल्कुल वैसे रहे जैसे श्री राम वन में रहते। कौन समझता है कि फॉरेस्ट की लाइफ इजी है कि डिफिकल्ट? बताओ, फॉरेस्ट की लाइफ इजी है कि डिफिकल्ट? डिफिकल्ट। फॉरेस्ट में घर होता है आपका, बेड, नहीं बेडरूम है, किचन है, ड्राइंग रूम नहीं 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 नहीं। नहीं है ना? और फॉरेस्ट में क्या होते हैं जो आपको खा सकते हैं? क्या होते हैं? वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स होते हैं फॉरेस्ट में। और फॉरेस्ट में तो उस समय राक्षस भी बहुत सारे हैं। अब हमारी स्टोरी जैसे आगे बढ़ेगी ना, सो वी शुड अंडरस्टैंड वेदांत, देयर इज नथिंग टू स्कैर्ड अबाउट विथ राक्षस। राक्षस आर आल्सो पीपल, पर जो गलत काम करते हैं, जो बहुत घमंडी हो जाते हैं, जिनमें बहुत अहंकार होता है। राक्षस, लानिका, मैंने आपको बताया था ना कि राक्षस वो थे जो रक्षा करते थे, पर रक्षा करने वाले अगर घमंडी बन जाते हैं, रक्षा करने वाले अगर आपको वो करने लग जाते हैं, तो उनको राक्षस कहते हैं। तो राक्षस इज नॉट टू बी फियरफुल ऑफ, है ना? वी शुड टेक एक्शन अगेंस्ट देम, बट हमें डरना नहीं चाहिए कि कोई भूत है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। राक्षस आर ऑल्सो पीपल एंड वी शुड नो हाउ टू टैकल, हाउ टू इंटरैक्ट विद देम। इज दैट क्लियर? सबको समझ आ रही है ना? ध्रुव को समझ में आई? आर्या को भी समझ में आई? आर्या, कानून गो, आर्या, कैन यू अंडरस्टैंड? आपको समझ आ रही है? ओके, वंडरफुल। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। हाँ, हम अपनी स्टोरी में देखते हैं कि फॉरेस्ट की लाइफ इजी नहीं है। सब अपने माइंड में सोच लो, जो टीवी में दिखाते हैं ना कि राम फॉरेस्ट में जा रहे हैं, तो फॉरेस्ट में कितने मच्छर, अपने घरों में मच्छर होते हैं तो हम रह सकते हैं क्या? और कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू, कैन यू इमेजिन? बारिश पड़ रही है, धूप हो रही है, घर तो है नहीं, कैसे रहते होंगे? जस्ट इमेजिन, है ना? तो फॉरेस्ट में रहना नॉट इजी एट ऑल। ओके, okay, so let's go, let's proceed. Uh-oh. Can you all see, or I've lost my connection? अच्छा, you all can see ना? Okay, okay, 1 second, हाँ। तो सब लोगों को भरत ने बोला कि देखो, मैं तो अयोध्या में नहीं रहूंगा, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, अयोध्या का पालन करूंगा, एज अ किंग आई विल लुक आफ्टर ऑल ऑफ यू, परंतु मैं रहूंगा नंदीग्राम में और मैं श्री राम का वेट करता रहूंगा। और श्री राम का राज्य मैं राज्य पे किस पे स्थापित करूंगा? वशिष्ठ ऋषि ने कहा, भरत तुम ही हो जो ऐसा काम कर सकते हो। तुम्हारी इस जो तुमने करा है, इट विल बी नोन फॉर एवर। लाइफ में सब जानेंगे कि भरत प्रेम कहेंगे, भरत की तरह आचरण बोलेंगे करने के लिए, है ना? फिर भरत ने अयोध्या से नंदीग्राम की तरफ प्रोसीड करा, रथ मंगवाया, राम के चरण पादुका को अपने सर पे धारण करा। फिर सारे लोग गए, सारे नगर के लोग गए, सारे। अच्छा, मुझे कोई बताएगा कि आपका जो प्रेसिडेंट होता है बिना सिक्योरिटी के चलता है क्या? प्राइम मिनिस्टर के साथ सिक्योरिटी होती है कि नहीं होती? होती है। होती है। अब कोई भी मिनिस्टर होता है, कोई भी पॉलिटिशियन होता है, बिना सिक्योरिटी के कोई चलता है? नहीं। नहीं। हमारे किंग्स, श्री राम गए अयोध्या से, सब लोग चले गए। पीपल लव्ड आवर किंग्स। भरत जा रहे हैं अयोध्या से नंदीग्राम, सब जा रहे हैं। तो उनको कोई डर है क्या अपनी प्रजा से? उनको सिक्योरिटी चाहिए क्या? नहीं चाहिए, नहीं। क्योंकि अगर राजा इतने अच्छे से बिहेव करेगा तो राजा को कोई डर नहीं है, और सारी जो प्रजा होती है वो राजा को बहुत प्रेम करती है। पर और राजा भी अपनी सारी ड्यूटीज करता है ना? राजा भी अपने सब लोगों का ध्यान रखता है। इज दैट क्लियर? अंडरस्टूड, है ना? तो भरत के साथ सब जा रहे हैं। लेट्स सी हाउ। भरत के साथ एवरीवन इज गोइंग अगेन। भरत के साथ पूरी सेना जा रही है नंदीग्राम। नंदीग्राम जाके भरत ने बोला कि ये स्लीपर्स को मैं सिंहासन पे रखूंगा, और इन स्लीपर्स के अंडर रह के, स्लीपर्स हैव बिकम अ सिंबल। जब हम कोई फोटो देखते हैं, किसी का भी फोटो देखते हैं, तो क्या वो पर्सन होता है? नहीं ना।
पर्सन अलग है, फोटो अलग है, पर फोटो को देख के हम समझ जाते हैं ये पर्सन है या नहीं, समझ जाते हैं ना। ऐसे ही श्री राम की स्लीपर्स को वहां पे रख के श्री राम के बारे में कि श्री राम रूल कर रहे हैं, तो स्लीपर्स बिकम अ सिंबल। व्हाट डू दे बिकम? सिंबल, है ना। ओके, तो स्लीपर्स को वहां पे रखा और स्लीपर्स के बिहाफ पे, श्री राम के बिहाफ पे वो रूल करने लगे। उस पे चमर डुलाते थे, छत्र लगा दी, और जैसे श्री राम वन में रहते थे, भरत वहां पे रहने लगे। और भरत उतने ही वल्कल वस्त्र पहन के, फल मूल खा के, पैलेस में नहीं सोते थे, चटाई पे सोते थे। भरत ने वही लाइफ स्टाइल रखी वो 14 इयर्स जो श्री राम और लक्ष्मण की फॉरेस्ट में थी। तो क्या ऐसे भाई अब होंगे? ऐसे भाई अब हो सकते हैं? हो सकते, बट वी कैन लर्न फ्रॉम देम, वी कैन लर्न हाउ टू लव आवर ओन ब्रदर, आवर ओन सिस्टर। कैन वी लर्न? कैन वी लर्न दिस? Yes, yes. How to love each other. अपना इतना प्रेम रखना एक दूसरे के प्रति, है ना। ओके, तो अब वहां क्या हो रहा था? श्री राम तो चलेगा, ये भरत तो आ गए। उधर श्री राम फिर परेशान होके आगे बढ़ने लगे, श्री राम दुखी हो गए। श्री राम ने पहले तो देखा सब, जब उनकी मदर चली गई, सब लोग चले गए, जब आपके लोग जाते हैं तो याद तो आती है ना। फिर श्री राम सीता लक्ष्मण आगे जाने लगे। आगे उन्होंने देखा कि बहुत सारे ऋषि मुनि हैं और बहुत दुखी हो रहे हैं और जा रहे हैं। तो श्री राम ने सोचा पता नहीं ये लोग क्यों फॉरेस्ट छोड़ के जा रहे हैं, कहीं मैंने तो कुछ कर नहीं दिया। तो उन्होंने एक तपस्वी को बोला, हे ऋषि मुनि, क्या हुआ, आप लोग परेशान हो कि क्यों जा रहे हो? तो उन्होंने कहा, ऋषि मुनि ने कहा, हम क्या बताएं, कांपने लगे वो मुनि। उन्होंने कहा, रावण का एक छोटा भाई है खर, वो राक्षस है, वो तपस्वियों को, हम लोगों को बहुत सताता है। वो बहुत ढीठ है, घमंडी है, क्रूवल है, वो हमारी तपस्या को भंग कर देता है, वो हमको खा जाता है, कैनिबल है, नरभक्षी है। इसीलिए हम जा रहे हैं, इससे पहले कि वो यहाँ पे आए। ये सारे राक्षस, ये पूरा फॉरेस्ट राक्षसों से भरा हुआ है, हमें डर लगता है ये लोग छुप जाते हैं और भेष बदल के, और ये हमको खा जाते हैं, हमारी तपस्या को भंग कर देते हैं, गंदगी डाल देते हैं, वायलेंस करते हैं। हम क्या करें, हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। परंतु श्री राम बहुत दुखी हुए सुन के। तो उन पर श्री राम ने कहा, कोई एक्शन तो, प्लान तो बनाना पड़ेगा ना। तो श्री राम और लक्ष्मण एक जगह बैठे सीता के साथ, और उन्होंने सोचा हमें क्या करना चाहिए, हमारे ये सारे तपस्वी इतने परेशान हो रहे हैं। तो अच्छा, मुझे कोई एक चीज बताएगा, हमारे कंट्री में फॉरेस्ट भी है, हमारी कंट्री में सिटी भी है, विलेजेस भी है ना। हमारी कंट्री में विलेजेस हैं, छोटी सिटी है ना। तो जो प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है, उसको सबका ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ सिटी के लोगों का? बताओ। सबका। तो जो माउंटेन पे रहते हैं, जो फॉरेस्ट में रहते हैं, जो ट्राइबल्स हैं, जो सिटी में रहते हैं, सबका ध्यान रखना पड़ता है ना। तो ऐसे ही ये तपस्वी कह रहे हैं ऋषि कि हे राम, आप मुझे बताओ कि आपको हमारा भी ध्यान रखना है ना। राम कहते हैं हाँ। तो राम अब प्लान कर रहे हैं कि हम क्या करें, राक्षस है, खर नाम का राक्षस है, कुछ तो हमें करना पड़ेगा। तो फिर राम सीता जब आगे बढ़ते हैं, कुछ ब्राह्मण ऋषि होते हैं जो नहीं जाते, वो वहीं रहते हैं, वो बिलीव करते हैं कि राम हमें बचा लेंगे, है ना। फिर श्री राम सोचते हैं कि ये वाली फॉरेस्ट में से तो मुझे चले जाना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे रहता हूँ तो मुझे भरत की याद आती है, अपनी माताओं की याद आती है, सबकी याद आती है। तो वो आगे चलते जाते हैं। जब वो आगे चलते जाते हैं तो बहुत सुंदर नदी दिखती है और बहुत सारे बर्ड्स, बहुत ब्यूटीफुल सीनरी। और आगे जाते जाते वे पहुंच जाते हैं अत्रि ऋषि के आश्रम में। अत्रि ऋषि के आश्रम में। तो ये ऋषि का क्या मीनिंग है? हु नोज व्हाट अ ऋषि इज? हाँ ध्रुव, टेल मी व्हाट इज अ ऋषि? A teacher. Sadhu. A teacher. Okay, Vedant, what is a rishi? What is a rishi? Sant. 1 second, I'm asking Vedant. What is a rishi, Vedant? Teacher. Teacher. And Adhyanya, what is a rishi? Sadhu. Sadhu. And who else knows? Rishi कौन होता है? हाँ आयांश, what is a rishi? ऋषि कुछ
एक कोई होते हैं जो भगवान को हर टाइम प्रे करते हैं। ओके, एंड आरव एंड आकृति, व्हाट इज अ ऋषि? I what is the ऋषि? हाँ, I don't गुरु। अच्छा, आप सब म्यूट। तो जो जो बच्चे ने बताया है ना, तो ऋषि इज ऑल दैट एंड मोर। ऋषि सब कुछ होते हैं, ऋषि गुरु भी होते हैं। हाँ अलोनिका, ऋषि कौन होते हैं बेटा? जो ऋषि होते हैं वो टीचर्स होते हैं, और जो ऋषि मुनि होते हैं दैट द टीचर जो मेडिटेशन करते हैं एंड गॉड से अपनी कनेक्ट करते हैं खुद को। एंड जो ऋषि होते हैं उनकी फैमिली होती है, और ऋषि मुनि की फैमिली नहीं होती। अच्छा, अब म्यूट करो। अब हमें ऋषि के बारे में इतनी सारी चीजें पता लग गई, तो फाइनली ऋषि कौन होते हैं? ऋषि ये सब कुछ होते हैं एंड मोर। ऋषि आर ऑल्सो साइंटिस्ट, रिसर्च करते हैं, तपस्या में बैठते हैं। और जब तपस्या में ऋषि बैठते हैं, तो जब हम लोगों को तो लैब चाहिए, ये ऋषि अपने यहाँ पे गहन तपस्या में दे गो इनटू मेडिटेशन, दे कनेक्ट विद द हायर एंड दे आइडेंटिफाई मेनी मेनी थिंग्स। तो ऋषि एंड मुनि आर एवरीथिंग एंड मोर। तो हम थ्रू आउट रामायण, जब राम गए हैं वन में, हम अलग अलग फेज में अलग अलग देखते हैं कि ऋषियों से राम मिल रहे हैं, और हर ऋषि से कुछ ना कुछ राम सीख रहे हैं। राम इज कॉन्स्टेंटली लर्निंग। राम सबका आदर करते हैं। यह है अत्रि महर्षि, महर्षि महर्षि। अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। अत्रि ऋषि मिलवाते हैं अपनी पत्नी अनसुईया से, और अत्रि ऋषि की बहुत बूढ़ी पत्नी है। अत्रि ऋषि भी बहुत एज में बड़े हैं। अत्रि ऋषि कहते हैं, ये है मेरी पत्नी अनसुईया, ये देवतुल्य है। इन्होंने ऐसे ऐसे काम करे हैं कि स्वयं देवताओं ने इनको वरदान दिए हैं, और ये बहुत बड़ी विद्वान है। तो श्री राम सीता को कहते हैं कि हे सीता, तुम जाओ और अनसुईया से कुछ शिक्षा ग्रहण करो, अपने कल्याण के लिए, अपनी नॉलेज के लिए, अपने ग्रोथ के लिए उनसे सीखो। तो सीता जाती है, अनसुईया के पैर छूती है, प्रणाम करती है, और फिर अनसुईया सीता से मिलके बहुत खुश होती हैं। और अनसुईया माता सीता को बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताती हैं। वो समझाती हैं कि जैसे भी पति और पत्नी होता है। अच्छा, मुझे एक चीज सारे बच्चे बताओ, अगर बच्चों के घर में अगर बड़े लड़ रहे होते हैं, तो बच्चे हैप्पी होते हैं कि अनहैप्पी? अनहैप्पी। अनहैप्पी, है ना? ऑल द चिल्ड्रन, है ना? तो बच्चे क्या चाहते हैं कि हमारे बड़े, हाँ वेदांत ऐसे कर रहा है ना, तो बच्चे क्या चाहते हैं कि हमारे बड़े अच्छे से रहें, चाहते हैं या नहीं? है ना? सिमिलरली अगर बच्चे लड़ते हैं तो बड़े, अगर बच्चे लड़ते हैं तो बड़े अनहैप्पी होते हैं कि नहीं? जल्दी बताओ। होते होते हैं। तो बच्चों को आपस में लड़ना चाहिए क्या? नहीं लड़ना चाहिए ना, है ना? तो सीता मैया को अनसुईया देवी ने बहुत सारी बातें बताई। अनसुईया ने सीता को बताया कैसे रहना चाहिए। जब आप एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हो, कितने प्रेम से, भाई को बहन के साथ, बहन को भाई के साथ, पति को पत्नी के साथ, बड़ों के साथ, छोटों के साथ, हाउ टू लिव हैप्पीली। इज इट क्लियर? इज एवरीबडी अंडरस्टैंड? कोई बोर हो रहा है? मैं बंद करूं यहाँ पे सेशन? कौन बोर हो रहा है? Are you sure, Dhruv, you're not getting bored? Okay. You want me to continue? Give me a thumbs up quickly. Okay. Okay. So let's go back to our story and let's see. Let's see. Okay. दिख रही है ना? मेरा स्क्रीन दिख रही है? ओके। तो सीता को अनसुईया ने बहुत सारी बातें समझाई। अनसुईया ने कहा, सीता तुम तो वैसे ही इतने इतने उच्च स्तर की लेडी हो, तुम अपने पति के साथ इस तरह के से रहना चाहिए, हर पति को पत्नी के साथ एक्सेप्ट करके, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करके, बिना बात लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। तो सीता मैया ने कहा, फिर पति को पत्नी पे ऑर्डर नहीं करना चाहिए, पत्नी को पति पे ऑर्डर नहीं करना चाहिए, घर में क्लेश नहीं होना चाहिए, नहीं तो अगर लड़ाई 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 होती है, वहां पे माहौल खराब होता है, बच्चे भी प्रसन्न नहीं रहते, है ना? फिर सीता अनसुईया ने कहा,
सीता, अगर कभी किसी बड़ों में कोई प्रॉब्लम है भी तो लड़ाई को बढ़ाओ मत। अगर किसी बड़े ने कुछ कह दिया तो चुप हो जाओ। अब यहाँ हम बच्चों सीख सकते हैं, अगर कभी हमारे मम्मी पापा हमें कुछ समझाते हैं तो हमें सुन लेना चाहिए कि रिटेलिएट करना चाहिए इमिडिएटली। अगर हमारे बड़े कुछ कह रहे हैं हमारे लिए तो बच्चों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, कि कहना चाहिए नो आई वोंट डू। क्या करना चाहिए जल्दी से बताओ। सुनना चाहिए। ना चाहिए ना। ऑल द चिल्ड्रन हियर आर लिसनिंग टू दिस। जब हमारे बड़े हमसे कुछ कहते हैं हमें वो सुनना चाहिए, प्रोसेस करना चाहिए, इमीडिएटली रिएक्शन नहीं देना चाहिए, है ना। सिमिलरली जब पेरेंट्स एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं सुन के, रिस्पेक्ट करके, ये सब कौन सुना रहा है? अनसुईया माता किसको कह रही है? किसको कह रही है अनसुईया? सीता को। So can you understand that in the forest, Ram and Sita are constantly learning? Can you see? दिख रहा है आप लोगों को? They are constantly learning. Yes. Okay, great. So let's go back to our story and let's see. तो फिर अनसुईया माता कहती हैं कि सीता, अगर कभी राम क्रोध में आए तो आप चुप हो जाओ, और कभी आप बोले तो राम चुप हो जाओ। जहां दोनों बोलते हैं वहां पे लड़ाई होती है, जहां नहीं वहां पे प्रेम। ऐसे ही भाई बहनों को आपस में भी प्रेम से रहना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। फिर अनसुईया कहती हैं, आप तो, फिर सीता कहती है कि हे अनसुईया माता, आप तो इतने श्रेष्ठ हो, जैसे सत्यवान के लिए सावित्री ने तपस्या करी। जस्ट हियर द नेम्स, आई विल टेल यू द स्टोरी समटाइम्स एल्स। जैसे सत्यवान के लिए सावित्री ने करी, वैसे ही अनसुईया माता, आपका नाम हमेशा लिया जाएगा। आप बहुत उच्च, आप बहुत अच्छी लेडी हो, और ना सिर्फ पृथ्वी लोक परंतु स्वर्ग लोक में भी आपका नाम है। और मैं कोशिश करूंगी जो आपने समझाया वैसे ही सब करूं। तो सीता मैया की सारी बातें सुन के सीता मैया कहती हैं, अगर मेरे पति बीमार हो जाए, अच्छा मुझे बताओ, कौन कौन चाहता है कि अगर हमारी तबीयत नहीं ठीक हो तो मम्मी पापा ध्यान रखें? कौन कौन चाहता है? ध्यान रखते हैं ना। और कौन कौन चाहता है कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो तो हम अपने मम्मी पापा को बताएं तो वो समझ जाएं? कौन कौन चाहते हैं? सब चाहते हैं ना। यस। सिमिलरली, हाँ जी मैम। अगर एक ब्रदर बीमार हो तो दूसरे ब्रदर को उसका ध्यान रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? हाँ जी मैम। रखना चाहिए, है ना। तो same thing Anusuya Mata is saying, suppose a husband is not feeling well, the wife should look after. Suppose wife is not well, husband should look after. The children can also look after their parents. कर सकते हैं कि नहीं? कभी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं हो तो बच्चों को ध्यान रखना चाहिए ना मम्मा का। हाँ, you should look after your mama and papa also, na beta? Yes. So Dhruv and Vedant and Ayansh, you all are 6-year-olds, 7-year-olds यहाँ पे. So these are lessons we should learn. And Adya and Anya are also 7, na? Adya and Anya, how old are you? 8.5. Oh my God, you're so big. 8.5. Sorry, I didn't realize. Okay, so let's go back to our story and let's see what all is happening in our story. है ना? Okay. तो फिर अनसुईया माता इतनी प्रसन्न हुई। अनसुईया माता ने सीता मैया को बहुत सारी चीजें दी। 1 second ना, माय फोन इज रिंगिंग समवेयर, गिव मी अ सेकंड। अच्छा, बंद हो गया। अच्छा, किस किस को पता है कि अनसुईया माता ने सीता मैया को जो चीजें दी है ना, शी गेव हर डिवाइन ज्वेलरी, डिवाइन क्लोथ्स, दिव्य वस्त्र दिए, दिव्य, उन्होंने सारा मैजिक वाली चीजें, दिव्य, डिवाइन, नॉट मैजिक। और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें ये सब चीजें दे रही हूँ, ये कभी गंदे नहीं होंगे, कभी मैले नहीं होंगे, कभी इनका रंग काला नहीं पड़ेगा। तुम इनको आभूषण को वो करो और इनको पहन के रखो और फिर श्री राम को मिलने जाओ। अब उससे पहले मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, तुम्हारा स्वयंवर कैसे हुआ? कैसे हुआ तुम्हारा विवाह? कैसे हुआ? जब कभी हम फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं तो हम एक दूसरे से पूछते हैं ना, एक सेकेंड, 1 मिनट, एक दूसरे से पूछते हैं ना, हाउ आर यू, ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ? तो अनसुईया माता ने सीता को डिवाइन चीजें दी, गिफ्ट्स दिए। फिर वो सीता को पूछने लगी, सीता तुम्हारा विवाह कैसे हुआ? अब सीता बताती है अनसुईया को, सीता कहती है,
आपको पता है मेरे पिता का नाम है जनक, राजा जनक। राजा जनक मिथिला में, जहाँ मिथिला इज अ सिटी, हाँ, मिथिला के राजा है जनक। राजा जनक मिथिला में एक बार यज्ञ के लिए हल चला रहे थे। उस यज्ञ की भूमि में मैं उनको पड़ी हुई मिली। डज एनीबडी नो दिस? डज एनीबडी नो कि सीता कहाँ से आई थी? हु नो सीता कहाँ से आई थी? किसको पता है सीता कहाँ से आई थी? धरती से। धरती से, धरती से आई थी, है ना। तो सीता की स्टोरी सीता बता रही है, किसको बता रही है? किसको बता रही है? अनसुईया माता को। अनसुईया माता, है ना, अनसुईया माता को सीता बता रही है मैं कहाँ से आई थी, है ना। तो कैसे पता होगा सीता को? उनके बड़ों ने बताया होगा ना। आपको किस किस को बताया? फैमिली ट्री बनाई ना किस किस ने? पता किस किस ने फैमिली ट्री बनाई है? लोनिका ने बनाई, आद्या आन्या बना रहे, है ना। सिमिलरली मुझे लग रहा है बच्चे बोर हो रहे हैं, आई शुड फास्ट फास्ट वाइंड अप। ओके, तो लेट्स फिनिश आवर स्टोरी क्विकली। ओके, तो सीता कहती है मैं वहां पे पढ़ी मिली। राजा जनक के तब तक बच्चे नहीं थे। राजा जनक ने मुझे उठा लिया और मुझे अपनी बेटी बना लिया, और उन्होंने मुझे उसी समय आकाशवाणी हुई, और आकाश से गॉड्स ने बोला कि हाँ जनक, ये सीता ही है, ये तुम्हारी पुत्री ही बनेगी, तुम्हारी धर्म की पुत्री। तो राजा जनक ने अपनी वाइफ को सीता को दे दिया। सीता ने, उन्होंने पाल पोस के बड़ा करा। जब सीता बड़ी हुई तो राजा जनक चिंता में हो गए कि इतनी अच्छी मेरी लड़की, इतनी स्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, पावरफुल, इसके लिए मैं कहाँ से योग्य हस्बैंड, योग्य वर लेके आऊं। तो तभी उन दिनों में राजा जनक के यहाँ एक यज्ञ हुआ था। उस यज्ञ में वरुण देवता ने धनुष दिया था, एक बहुत बड़ा बो दिया था। राजा जनक को खुश होके, वो इतना बड़ा बो था कि 5000 लोग उसको उठा के लाते थे। कैन यू इमेजिन? इतना बड़ा भारी बो था, इतने सारे लोग व्हील पे उठा के लेके आते थे। ये देखो वहां पे लेके आ रहे हैं। और जब राजा जनक ने वो देखा, जब बाकी सब लोगों के सामने बोला, जो इस बो को उठा सकेगा और इसको स्ट्रिंग कर देगा, मैं अपनी बेटी का विवाह उससे कर दूंगा। पर कोई भी नहीं कर पाया, कोई भी उठा भी नहीं पाया, बो को हिला भी नहीं पाया। परंतु कुछ समय के बाद जब वहां पे श्री राम आए विश्वामित्र के साथ, और उन्होंने वो बो देखा इतना बड़ा वाला, तो श्री राम ने जैसे ही बो को छुआ, और श्री राम ने प्रत्यंचा भी चढ़ा दी, और वो बो टूट गया। और सीता कहती है, इसलिए अनसुईया माता, मेरे पिता जनक ने मेरा विवाह श्री राम से कर दिया। अनसुईया माता बहुत खुश होती हैं, सीता को गिफ्ट देती हैं, कहती है तुम अभी तैयार हो, ये सब पहनो और फिर जाओ सोने के लिए, बहुत रात हो गई। तो सीता पूरी रेडी होके, देखो कितनी सुंदर लग रही है। ये सारी चीजें अनसुईया माता ने गिफ्ट की हैं। ये कपड़े कभी गंदे नहीं होंगे, ये ज्वेलरी कभी खराब नहीं होगी, ये एवरग्रीन हमेशा ऐसे ही रहेगी। सीता मैया को उन्होंने वरदान दिया कि तुम ऐसी ही रहोगी, तुम्हारी चीजें ऐसी ही रहेंगी। फिर जब सीता मैया जाती है राम के पास, राम बहुत खुश होते हैं उन्हें देख के। और फिर अगले दिन राम कहते हैं अत्रि ऋषि को, अब हम यहाँ से आगे जाएंगे, आज्ञा मांगते हैं। वो ये नहीं कहते मैं जा रहा हूँ, वो कहते हैं हे महर्षि अत्रि, क्या अब हम यहाँ से जा सकते हैं? आप किस तरह से बोलते हो बड़ों से, उसका बहुत फर्क पड़ता है। रिस्पेक्टफुली आज्ञा मांगते हैं और वहां से निकल जाते हैं। तब वहां पे और लोग कहते हैं हे राम, आप जिस जंगल में आगे जा रहे हो, यहाँ पे बहुत सारे राक्षस हैं, राक्षसों से भरा पड़ा है, और वे राक्षस अलग अलग रूप धरते हैं, बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स हैं, वो सब हमको खा जाते हैं। सारे राक्षस बदल बदल के आते हैं, यज्ञ नहीं करने देते, मार डालते हैं, प्लीज आप हमको इनसे बचाओ। श्री राम कहते हैं ऐसा ही होगा, और श्री राम आगे आगे जाते हैं। और अब हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम क्या होता है। Okay, so did anybody like this story so far, or who's getting bored? Is Vedant bored? A little bored? Is it too long for you? No. Are you enjoying it? And what about Dhruv? Is Dhruv enjoying? Or Dhruv is getting bored? And Ayan Chanaru?
and Arif is only a 4-year-old, and a 4-year-old to sit for 45 minutes. Oh my God. Enjoying. Yeah. Enjoying. Okay. None of you are getting bored, na? Okay, wonderful. अच्छा, tell me now. किसी को कुछ कहना है? Does anybody want? Bye, Nani. You want to say anything? Does anybody wish to share anything? The bada people, do they want to share? Lata is here. Rajni di, Madhu ji. Donika, is Mama also joined? Or only you are there? आर्या, आपने पहली बार जुड़े, आपको कैसा लगा सेशन बेटा? मैम बहुत अच्छा लगा. बहुत अच्छा लगा. जो पहली बार आ रहा है उनका क्या फीडबैक है? आई नो थोड़ा लंबा हो जाता है, बहुत सारी डिटेल है, बट आप बच्चे इतने लकी हो, आपको इसी उम्र में सुनने को मिल रहा है. हम इस उम्र में भी वाल्मीकि रामायण नहीं जानते, है ना मधु जी? नहीं जानते ना, क्योंकि हमें कभी बताया नहीं गया, है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल. है ना? आप किसी को कुछ शेयर करना है तो शेयर करें, नहीं तो हम सेशन वाइंड अप कर सकते हैं. किरण जी, आप भी नए जुड़े हो, कुछ कहना चाहते हो कोई भी? अच्छा, चलो, तो अब हम फिर वाइंड अप करते हैं. तो अयांश, यू विल डू द क्लोजिंग मंत्र विद मी. अयांश, ओके, विल लेट्स डू द क्लोजिंग मंत्र, एंड द रेस्ट ऑल ऑफ यू सिट स्ट्रेट. ओम 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 पूर्णमद पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. ओम शांति शांति शांति. ब्रिलियंट. जैसे अयांश ने रिलेट करा है, वैसे हम सबों को मंत्र सीखने हैं. ध्रुव को तो आई गए मंत्र, है ना? ओके, नाउ लेट्स गो एंड डू अ क्विक स्क्रीनशॉट. कौन कौन अपना वीडियो खोल रहा है? कौन कौन खोल रहा है? किरण जी क्या खोलना चाहते हैं? आरव, आकृति, यू वांट टू कॉल आरव आल्सो? रजनी, यू वांट टू ओपन योर वीडियो? मीना जी, लता, ध्रुव, क्या और कौन कौन है? ध्रुव, कौन है आपके साथ? परी है क्या? परी, कम ऑन द स्क्रीन. आप क्यों नहीं सेशंस अटेंड करते हो? परी, यू शुड अटेंड बेटा. आप आया करो सेशंस पे, यू शुड कम. इट्स एन अपॉर्चुनिटी. ये अपॉर्चुनिटी हर बच्चे को नहीं मिलती. मिलती है क्या दिव्या? नहीं ना. दिस इज वन ऑफ अ रेयर अपॉर्चुनिटी जो बच्चों को मिल रही है. ऑनेस्टली बिलीव मी, हमने भी बहुत सारा चीजें देखा है ना. लोनिका, यू वांट टू से समथिंग? हाँ बोलो बेटा. I want to ask the homework. About the homework? हाँ बोलो बेटा, बोलो. Okay, let me just take a quick picture. Let's take a quick screenshot. लता, anybody else? लता, आपके names आएंगे जो आप वीडियो नहीं खोल रहे हो ना. कोई बात नहीं, चलो. So we'll do a 1, 2, 3 and a big ha. Okay. 1, 2, 3 and smile. Very good. Okay, one more. 1, 2, 3. Look at the screen and smile. And Arif and Ayansh, no fighting. I can't see Ayansh's face. दोनों center करो अपने आप को. Ayansh, come into the screen, beta. Yes. 1, and Vedant, even you. I can't see you properly. 1, 2, 3. Vedant, how? Like this. 1, 2, 3 and smile. Wonderful. Okay. लोनिका, क्या बोलना आपको बेटा? मुझे पूछना था आज का होमवर्क क्या है? आज का होमवर्क है फैमिली ट्री को कंप्लीट करके भेजो, बस वही है. ओके. और मंत्रों की चैंटिंग है, हनुमान चालीसा है. जो हनुमान चालीसा सीखेगा उसको वीडियो डालनी है. ओके, चलो, लेट्स वाइंड अप. हरिओम एवरीवन. हरिओम. हरिओम सपना आंटी, थैंक यू सो मच. वेलकम. नेक्स्ट सैटरडे at 1 PM. ओके, बाय बाय.